मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के स्नातक भाग द्वितीय के संस्कृत साहित्य के छात्र छात्राओं का आज इस ई कंटेंट्स लेक्चर में स्वागत है। छात्रों, आज हम संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 28 से 30 संख्या वाले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आप सभी सावधानी से मेरे इस व्याख्यान को सुनें और अंत में दिए गए गृह कार्य को पूर्ण उत्साह और लगन से संपन्न करें। 28वां श्लोक इस प्रकार है, जिसका वाचन मैं कर रहा हूँ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। पुनः एक बार अर्थ है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। इस पद्य में कुल 9 पद है, जो कि संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात हो सकेंगे। इसलिए सर्वप्रथम इसके पदच्छेद किए जाएंगे। मैं पदच्छेद बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना। पुनः एक बार और पदच्छेद कर रहा हूँ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना। ये पदच्छेद हुआ, इस पे मैंने संख्यांकन किया है। छात्र संख्यांकन को क्रम से लगा करके अन्वय का अभ्यास कर सकते हैं। अन्वय में इस प्रकार बोल रहा हूँ। भारत भूतानि अव्यक्तादीनि अव्यक्तनिधनानि च एवं व्यक्तमध्यानि तत्र का परिदेवना। पुनः एक बार और प्रसंग अन्वय कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। अव्यक्तादीनि इसमें ऐसा होगा, भारत भूतानि अव्यक्तादीनि अव्यक्तनिधनानि एवं व्यक्तमध्यानि तत्र का परिदेवना। भारत, अब इसका अर्थ और व्याख्या इस प्रकार है। भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, भूतानि सभी प्राणी, अव्यक्तादीनि आदि का मतलब है जन्म से पहले, तो जन्म से पूर्व सभी प्राणी जन्म से पूर्व अव्यक्त यानी शरीर रहित रहते हैं। और अव्यक्त निधनानि, और निधनानि यानी मरने के बाद भी अव्यक्त यानी शरीर रहित ही रह जाते हैं। यानी
जन्म से पूर्व वो शरीर रहित रहते हैं और मृत्यु के बाद भी वो शरीर रहित रहते हैं। एवं केवल व्यक्त मध्यानि, बीच में ही, मध्य का अर्थ है बीच में ही, मध्य में ही, यानी मानव जीवन में ही व्यक्त यानी शरीर के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, शरीरधारी प्रतीत होते हैं, ज्ञात होते हैं। अर्थात सभी प्राणियों का शरीर जन्म से पूर्व अव्यक्त रहता है, यानी वो शरीर रहित रहते हैं, और निधन यानी मृत्यु के बाद भी वो शरीर रहित रहते हैं। केवल मानव जीवन में ही वो शरीरधारी या शरीर युक्त या शरीर सहित प्रतीत होते हैं। तत्र का परिदेवना, फिर उस विषय में, का यानी कौन सी, परिदेवना यानी चिंता करना या प्रलाप करना, यानी ये आवश्यक विषय है, यानी ये सृष्टि का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि जन्म से पहले प्राणी का ज्ञात नहीं रहता है कि वह किस रूप में है, मृत्यु के बाद भी वह शरीर रहित ही रहता है, केवल बीच में ही वह शरीरधारी या शरीर से युक्त प्रतीत होता है। तो जन्म और मृत्यु ये आवश्यक तत्व है प्रकृति में, और इसके बाद वो अव्यक्त ही रूप से रहेंगे, लेकिन रहेंगे अवश्य ही। इसलिए इस विषय में प्रलाप करने की या चिंता करने की या दुख मनाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार पुनः अर्थ है भारत, हे भरतवंश अर्जुन, भूतानि सभी प्राणी, अव्यक्तादीनि, आदि यानी जन्म के पूर्व, अव्यक्त यानी अशरीर, शरीर रहित होते हैं, और अव्यक्त निधनानि, और मृत्यु के बाद भी शरीर रहित प्रतीत होते हैं। एव व्यक्त मध्यानि, केवल मध्य यानी शरीर धारण करने के समय या मानव जीवन जन्म लेने के बाद ही वो व्यक्त यानी शरीर युक्त प्रतीत होते हैं। चूंकि यह सृष्टि का या प्रकृति का नियम है, इसलिए तत्र का परिदेवना, इस विषय में कैसी चिंता, कैसा प्रलाप करना, यानी इस विषय में कोई प्रलाप नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, शोक नहीं मनाना चाहिए। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा व शरीर के संबंध में उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि सभी प्राणी जन्म से पूर्व तथा मृत्यु के पश्चात अनंत काल तक अव्यक्त अर्थात भौतिक शरीर से रहित रहते हैं। केवल मध्य अर्थात वर्तमान में अधिकतम 100 वर्षों तक भौतिक शरीर से युक्त दिखाई देते हैं। अतः अधिक काल तक वे प्राकृतिक रूप से अव्यक्त ही रहते हैं। अतः इस विषय में, यानी शरीर और आत्मा के विच्छेदन के विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस विषय में शोक करने की क्या आवश्यकता है, यानी ऐसा करना उचित नहीं है। पुनः एक बार और व्याख्या। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा व शरीर के संबंध में उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि सभी प्राणी जन्म से पूर्व तथा मृत्यु के पश्चात अनंत काल तक अव्यक्त अर्थात भौतिक शरीर से रहित रहते हैं। केवल मध्य अर्थात वर्तमान में अधिकतम 100 वर्षों तक भौतिक शरीर से संयुक्त व दिखाई देते हैं। अतः अधिक काल तक वे प्राकृतिक रूप से अव्यक्त ही रहते हैं। अतः इस विषय में शोक नहीं करना ही उचित है। टिप्पणियां। भारत, भारत शब्द बनेगा भरत वंश में उत्पन्न, तो भरत धन अण,
अव्यक्तादीनि, इसकी व्याकरण ऐसे होगी अव्यक्तम आदि यस्य सह, बहुव्रीहि समास। अव्यक्त निधनानि अव्यक्तम निधनम यस्य तत्, बहुव्रीहि समास। अव्यक्त मद्यानि व्यक्तम मध्यम यस्य तत्, बहुव्रीहि समास। परिदेवना, परि उपसर्ग, दिव धातु, ल्युट प्रत्यय और टा प्रत्यय। अब 29वां श्लोक, जिसका वाचन में कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैव अन्यः चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। पुनः एक बार बोल रहा हूँ। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैव चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इसमें कुल 21 पद है। ये 21 पद तब समझ में आएंगे जब इनका पदच्छेद करेंगे। और पदच्छेद में सबसे पहले आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम्, आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः, आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति, श्रुत्वा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्। पुनः एक बार पदच्छेद सुन लीजिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम्, आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः, आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति, श्रुत्वा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्। ये 21 पद इस पद्य में है। इसमें संख्यांकन कर दिया गया है। छात्र संख्यांकन को क्रम से जोड़ करके अन्वय का अभ्यास कर सकते हैं। मैं एक बार अन्वय बोल देता हूँ। कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् पश्यति, तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् वदति, च अन्यः एनम् आश्चर्यवत् शृणोति। कश्चित् एनम् श्रुत्वा अपि न च वेद। पुनः एक बार और अन्वय कर रहा हूँ। कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् पश्यति, तथा तथा एव अन्यः आश्चर्यवत् वदति, अन्यः एनम् आश्चर्यवत् च शृणोति, च कश्चित् एनम् श्रुत्वा अपि न वेद। इसका अर्थ व्याख्या इस प्रकार होगी कि कश्चित् एनम्, कोई व्यक्ति इस आत्मा को, कोई जिज्ञासु जन इस आत्मा को आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्य के समान देखता है। यानी वह आत्म तत्व को जो है जानने की कोशिश करता है, तो इतना अलौकिक और अद्भुत है कि उसको आश्चर्य होता है, वह आश्चर्य के समान देखता है। तथा एव च अन्य च
तथा एव अन्यः, और वैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति आश्चर्यवत वदति, आश्चर्य के समान इसका कथन करता है कि आत्मा ऐसी होती है। इस प्रकार आत्मा का आश्चर्य के रूप में कथन करता है। अन्य, और कोई दूसरा व्यक्ति एनम, इस आत्मा को आश्चर्यवत शृणोति, आश्चर्य के समान ही सुनता है। और एनम श्रुत्वा अपि, इस आत्मा को सुनकर भी कश्चित न वेद, कोई इस व्यक्ति इस आत्मा को सुनकर भी नहीं जान पाता है, नहीं उसके रहस्य को अधिगम कर पाता है। पुनः एक बार अर्थ कर रहा हूँ। इस आत्मा को कोई जिज्ञासु जन या जिज्ञासु व्यक्ति आश्चर्य के समान पश्यति यानी देखता है। तथा एव, और उसी प्रकार अन्य कोई दूसरा ज्ञानी पुरुष आश्चर्यवत वदति, आश्चर्य के समान इसका कथन करता है। और अन्य कोई दूसरा तत्ववेत्ता व्यक्ति एनम, इस आत्मा को आश्चर्यवत शृणोति, आश्चर्य के समान सुनता है। और श्रुत्वा अपि, सुनकर के भी कश्चित यानी कोई व्यक्ति एनम न वेद, इस आत्मा को नहीं जान पाता है, इसके रहस्य को ज्ञात नहीं कर सकता है। इसकी व्याख्या या अभिप्राय इस प्रकार है कि अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति आत्म विषयक उपदेश है कि आत्मज्ञान अत्यंत गहन और दुर्विज्ञेय है। अतः देखने, कहने, सुनने व उपदेश मात्र से भी हजारों या लाखों में से कोई एक ही इस अतीव दुर्बोध तत्व को समझ पाता है। पुनः एक बार व्याख्यात्मक स्वरूप इस प्रकार रहेगा। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मविषयक उपदेश दे रहे हैं कि आत्मज्ञान अत्यंत गहन और दुर्विज्ञेय है। अतः इसको देखने, कहने, सुनने व उपदेश करने पर भी हजारों और लाखों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ही इस अतीव दुर्बोध तत्व का ज्ञान प्राप्त कर पाता है या समझ पाता है। इसमें टिप्पणियां इस प्रकार होगी। पश्यति, दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, एनम में इदम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन पुरुषलिंग का रूप है। वदति, वद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, श्रुत्वा में श्रु धातु कुत्वा प्रत्यय, वेद विद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब 30वां श्लोक। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। पुनः एक बार श्लोक का वाचन कर रहा हूँ। देहि नित्यम अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसमें कुल 14 पद है। इन 14 पदों को विभाजन के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, इसलिए पदच्छेद कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। पहले सबसे पहले ध्यान से सुने। देहि नित्यम अवध्यः अयम, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न
त्वं शोचितुम अर्हसि। पुनः एक बार अर्थ है देहि नित्यम अवध्यः अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। इस पदच्छेद पर मैंने संख्यांकन किया है। छात्र इसके आधार पर अन्वय का अभ्यास कर सकते हैं। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, भारत सर्वस्य देहे अयम देहि नित्यम अवध्यः तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं शोचितुम न अर्हसि। पुनः एक बार अन्वय कर रहा हूँ, भारत सर्वस्य देहे अयम देहि नित्यम अवध्यः तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं शोचितुम न अर्हसि। इसका अर्थ और व्याख्या इस प्रकार है, भारत हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरतवंश में जन्म लेने वाले अर्जुन, सर्वस्य देहे सभी प्राणियों के शरीरों में, अयम देहि यह आत्मा, देहि का मतलब है देह में रहने वाला, देह में कौन रहता है? आत्म तत्व। तो सभी प्राणियों के शरीरों में रहने वाला यह आत्मा नित्यम अवध्य, नित्य ही वध के अयोग्य है, वध करने योग्य नहीं है। तस्मात् इसीलिए, सर्वाणि भूतानि समस्त प्राणियों के लिए, त्वं शोचितुम तुम शोक करने के लिए, न अर्हसि योग्य नहीं हो, तुम उनके लिए दुख मनाने योग्य नहीं हो, क्योंकि सभी प्राणियों के शरीर में रहने वाला जो आत्म तत्व है उसका वध किया ही नहीं जा सकता, और जिसका वध ही नहीं किया जा सकता है उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। उन्हें एक बार और अर्थ है, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, सर्वस्य देहे सभी के शरीरों में, अयम देहि यह आत्मा, नित्यम अवध्य नित्य ही, अवध्य अर्थात वध के अयोग्य है, वध करने योग्य नहीं है। तस्मात् इसीलिए, सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों के लिए, त्वं शोचितुम तुम शोक करने के लिए, न अर्हसि योग्य नहीं हो, तुम शोक करने के लिए योग्य नहीं हो। अभिप्राय है कि श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश है कि समस्त शरीर प्राणियों के जितने भी शरीर हैं उन सभी शरीरों में एक ही आत्म तत्व है। शरीरों के भेद के अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, किंतु वस्तुतः ऐसा भेद नहीं है और वह आत्मा सदा ही अवध्य है, उसका कभी भी किसी भी साधन से कोई नाश नहीं हो सकता। इसलिए हे अर्जुन, तू प्रत्येक प्राणी के आत्मा के विषय में शोक करने योग्य नहीं है। पुनः एक बार व्याख्या कह रहा हूँ, अभिप्राय है कि श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश है कि समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं उन सभी शरीरों में एक ही आत्म तत्व है, आत्मा है। शरीरों के भेद के कारण, के अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है, वास्तव में इनमें कोई भेद नहीं है और वह आत्मा सदा ही अवध्य है, उसका कभी भी किसी भी साधन से कोई नाश नहीं कर सकता। इसलिए
तू सभी प्राणियों के लिए जो शोक कर रहा है वह तुझे उचित नहीं है। तू शोक कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। इसमें टिप्पणियां इस प्रकार होगी। देही, देह, धन, इनि प्रत्यय, देहीन शब्द बनेगा। प्रथमा के एक वचन में देही शब्द बनेगा। अवध्य, न वध्य, नए तत्पुरुष समास। शोचितुम, शुच धातु, दुख मनाना प्लस तुमुन प्रत्यय। यह 3 श्लोकों की व्याख्या हुई। आशा है छात्रों को समझ में आया होगा। अब आगे छात्रों के लिए गृह कार्य है। अभी जो व्याख्यान दिया उसके आधार पर ये गृह कार्य दिया जा रहा है। सभी छात्र पूर्ण सावधानी से गृह कार्य को करें। प्रश्न संख्या 1, निम्न पदों की व्याकरण बताइए। आपको इन पदों की व्याकरण लिखनी है। अव्यक्तादीनि श्रुत्वा अवध्यः देही शोचितुम। दूसरा प्रश्न, न त्वं शोचितुम अर्हसि। कृष्ण ने यह क्यों कहा? कृष्ण ने ऐसे क्यों कहा अर्जुन से कि तू शोक करने योग्य नहीं है? अर्जुन को शोक क्यों नहीं करना चाहिए? यह बात, इसका उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 3, आत्मज्ञान अत्यंत दुरूह है, सिद्ध कीजिए। आप बताइए कि आत्मज्ञान अत्यंत दुरूह कैसे है? कौन से पद्य में यह आया है? आप उसके आधार पर अपना उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 4, श्लोक संख्या 28 की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। और 5वां है श्लोक संख्या 30 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। छात्र सभी गृह कार्य को समय पर करेंगे, ऐसी आशा है। धन्यवाद।